नमस्कार। चलिए आज एक बच्चे के दिमाग के अंदर की दुनिया में उतरते हैं। हम समझने वाले हैं जीन पियाजे के शानदार काम को, जो हमें बताता है कि आखिर हम सोचना सीखते कैसे हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा बच्चा दुनिया को समझने वाला एक तार्किक विचारक बन जाता है। तो सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आते हैं। एक ऐसा सवाल जो इंटेलिजेंस के बारे में हमारी आम सोच को चुनौती देता है। क्या बुद्धि कोई ऐसी चीज है जिसके साथ हम पैदा होते हैं? क्या वो पहले से ही तय होती है? स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने इस विचार को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि बुद्धि कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये तो कुछ ऐसा है जिसे हम खुद बनाते हैं, अपने अनुभवों से समय के साथ इसे विकसित करते हैं। पियाजे का जो सबसे बड़ा आइडिया था वो ये था कि बच्चे असल में छोटे वैज्ञानिकों की तरह होते हैं। वो चुपचाप बैठकर बस जानकारी नहीं लेते, नहीं, वो तो दुनिया की खोज करते हैं, चीज़ों से खेलते हैं और एक्टिव होकर अपनी समझ का निर्माण खुद करते हैं। तो फिर सवाल ये है कि ये समझ बनती कैसे है? अच्छा, पियाजे ने कुछ ऐसे मानसिक औजारों की पहचान की जिनका इस्तेमाल हमारा दिमाग बढ़ने और सीखने के लिए करता है। तो चलिए सीखने के इन बुनियादी तत्वों को एक एक करके समझते हैं। इसमें सबसे पहला है स्कीमा। अब ये स्कीमा क्या है? इसे आप दिमाग में एक फाइल फोल्डर की तरह समझ सकते हैं। ये जानकारी को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है। मान लीजिए किसी बच्चे ने 4 पैरों, एक पूंछ वाले, भौंकने वाले जानवर को देखा, तो उसके दिमाग में कुत्ता नाम का एक स्कीमा या एक फोल्डर बन गया। इसके बाद आता है आत्मसातकरण। ये वो प्रक्रिया है जब हम किसी नए अनुभव को अपने पहले से बने हुए स्कीमा या फोल्डर में फिट कर लेते हैं। जैसे अगर वही बच्चा किसी दूसरी नस्ल का कुत्ता देखता है तो वो उसे अपने कुत्ता वाले फोल्डर में ही डाल देगा। क्यों? क्योंकि वो नई जानकारी उसकी पुरानी समझ में आसानी से फिट हो रही है। लेकिन तब क्या होता है जब कोई नई जानकारी उस पुराने फोल्डर में फिट ही ना हो? यहीं पर होता है समंजन। इसका मतलब है कि या तो हम पुराने फोल्डर में बदलाव करते हैं या फिर एक बिल्कुल नया फोल्डर बनाते हैं। सोचिए, अगर उसी बच्चे ने एक बिल्ली देख ली, वो समझेगा कि ये जानवर उसके कुत्ता वाले स्कीमा में तो फिट नहीं हो रहा, तो उसी बिल्ली नाम का एक नया फोल्डर बनाना ही पड़ेगा। तो सीधा सा फर्क ये है कि आत्मसातकरण में हम मौजूदा ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, जबकि समंजन में हम उस ज्ञान को बदलते हैं या फिर नया ज्ञान बनाते हैं। पियाजे का मानना था कि सीखने की पूरी प्रक्रिया इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाने का ही खेल है, और यही संतुलन हमारे दिमाग के विकास को रफ्तार देता है। आत्मसातकरण और समंजन की यही प्रक्रिया हमें विकास के 4 अलग-अलग चरणों से होकर ले जाती है। तो चलिए सरल शारीरिक क्रियाओं से लेकर मुश्किल विचारों तक की इस दिलचस्प यात्रा पर चलते हैं। ये है वो 4 पड़ाव जिनके बारे में हम अब बात करेंगे। पहली, संवेदी पेशीय अवस्था। दूसरी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी और आखिरी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये यात्रा शुरू होती है जन्म से ही। पहले 2 साल बच्चा संवेदी पेशीय अवस्था में होता है। इस स्टेज में बच्चा दुनिया के साथ सीधे शारीरिक संपर्क बनाकर ही ज्ञान हासिल करता है। इस अवस्था में शिशु अपनी 5 इंद्रियों से सीखते हैं, देखकर, सुनकर, छूकर, सूंघकर और चखकर। वो चीज़ों को पकड़ते हैं, उन्हें मुंह में डालते हैं, मतलब कि वो दुनिया को महसूस करते हैं। यहीं से सीखने की असली नींव पड़नी शुरू होती है। अगला पड़ाव है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो करीब 2 से 7 साल की उम्र तक चलता है। ये बहुत ही दिलचस्प दौर है, क्योंकि यहाँ भाषा और प्रतीकात्मक सोच का विकास तो होता है, लेकिन तर्क कभी भी पूरी तरह से विकसित नहीं होता। इस उम्र में बच्चे काफी हद तक आत्मकेंद्रित होते हैं। पियाजे ने इसे ईगोसेंट्रिज्म कहा है। मतलब उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया उन्हीं के हिसाब से चलती है और हर कोई दुनिया को वैसे ही देखता है जैसे वो खुद देखते हैं। वो खेल और नकल करके सीखते हैं और अक्सर अपने खिलौनों को भी जिंदा मान लेते हैं। अब 7 साल की उम्र के आसपास सोच में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। बच्चे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाते हैं। यहाँ से तार्किक सोच की शुरुआत होती है, लेकिन ये सोच अभी भी ठोस यानी भौतिक चीज़ों से ही जुड़ी होती है। इसी चरण में बच्चे संरक्षण का सिद्धांत समझने लगते हैं, यानी अगर किसी चीज़ का आकार बदल भी जाए तो उसकी मात्रा वही रहती है। जैसे अगर आप एक चौड़े ग्लास के पानी को एक पतले लंबे ग्लास में डाल दें, तो भी उन्हें ये पता होता है कि पानी उतना ही है।
वे चीज़ों को उनके गुणों के हिसाब से अलग करना और क्रम में लगाना भी सीख जाते हैं। और आखिरकार लगभग 12 साल की उम्र से हम अंतिम चरण में आते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये वो पड़ाव है जहां हमारी सोच पूरी तरह से अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट और व्यवस्थित हो जाती है। इस स्टेज में हम परिकल्पनात्मक ढंग से सोच पाते हैं, मतलब क्या होगा अगर वाले सवाल। हम न्याय, आज़ादी, नैतिकता जैसे मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता बहुत बढ़ जाती है और सोच कई ज्यादा गहरी और संगठित हो जाती है। तो पियाजे का ये जो सिद्धांत है, ये सिर्फ एक किताबी ख्याल नहीं है। इसका हमारी शिक्षा और बच्चों के पालन पोषण पर बहुत गहरा और व्यवहारिक असर पड़ता है। ये हमें सिखाता है कि बच्चों को उनकी उम्र और समझ के स्तर के हिसाब से कैसे सिखाया जाए। ये सिद्धांत हमें बताता है कि छोटे बच्चों के लिए खेल और नकल सीखने के सबसे अच्छे तरीके हैं। बच्चों को खुद करके सीखने का मौका देना बहुत जरूरी है। जो बच्चे धीरे सीखते हैं, उन्हें सजा नहीं बल्कि समझने की जरूरत है। और सबसे जरूरी बात, सीखने के लिए एक ऐसा माहौल बनाना है जो मजेदार और इंटरैक्टिव हो। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल छोड़ जाते हैं। पियाजे का सिद्धांत सिर्फ किताबों में नहीं है, ये हमारे चारों तरफ हर बच्चे में जिंदा है। अगली बार जब किसी बच्चे को खेलते हुए या कोई सवाल पूछते हुए देखें, तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा, क्या आप उसकी सोच में विकास के इन चरणों को देख सकते हैं?